पेज नंबर 80 कर दो। हाँ, 19 सर, 80 में। अब पेज 80 में हमने ये देखा था 16 लिख कि गया। हमारा 16 नित्या के तौर पे था। हाँ। इसमें जो मैं पार्ट कह रहा था कि इसको बाद में करेंगे, उसका हाँ, रीजन सिर्फ ये है कि हमारा जो संस्कृत का अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर जो है मैच नहीं कर रहा उसके साथ। वो क्यों नहीं कर रहा, मैं वो भी एक सेकंड बता देता हूँ। लिरी, हाँ। अ, ई, उ, सॉरी, रि और उ। ओ। फिर लिरी, आ, ई, रि, उ। ई, ऊ। फिर उसके बाद अंग, अ, हाँ। ए, आई, ओ, औ। ओ औ। औ, ल, ह, य, र, व, क्ष, श, श, ठावले वाला ला, स। ये हमारा स्ट्रक्चर था, जो हाँ। ओरिजिनल स्ट्रक्चर के तौर पे। अब अगर हम्म। हम 5 एलिमेंट वाइज लेकर चलें तो हमारे पास में सबसे पहले आता है आकाश, हम्म। वायु, अग्नि, जल, जल। पृथ्वी। पृथ्वी। हम्म। इनसे आकाश से बना मेरा शब्द, स्पर्श, हम्म। हम्म। रूप, रस। रस और गंध। गंध। ठीक है सर। अब हाँ। शब्द जो है उसको ग्रहण करने के लिए इंद्रिय बनी, जिसको कि हम अ, शब्द के लिए इंद्रिय जो है उसको हम बोलते हैं कान। कान। ठीक स्पर्श है। के लिए स्किन। इसके लिए त्वचा। त्वचा। इसके लिए नेत्र। हाँ। रस। इसके लिए अपना टेस्ट। जीवा, जीवा। हाँ, जिह्वा। और इसके लिए कहते आ हैं गया नासी। आपका नाक। नासी। नासी। ठीक है सर। अब जो हाँ। भी कान ग्रहण करते हैं शब्द हाँ। के तौर पे, हाँ। उसका उच्चारण होता है। हाँ, मुख हो गया। तो यहाँ पे कान और यहाँ पर मुख। हाँ। ठीक है जी। त्वचा जो है वो उससे बनता है हाथ, हाँ। जहां से हमारे स्किन की फॉर्मेशन है, स्किन की फॉर्मेशन छूने से हाँ। आती है। तो छूने की हाँ। इंद्रिय जो है वो हाथ बनाती है। जो हाँ। हमारा नेत्र जो है वो पैर बनाता है, क्योंकि जहां नेत्र देखता है शरीर वहीं चल कर जाता है। नेत्र क्या हाँ। देखता है? नेत्र अपना उद्देश्य देखता है। तो उसके हम्म। आधार पे ये पैर बनते हैं। जिह्वा जो है उसके बेसिस पे आप रस ग्रहण करते हैं। हम्म। जो रस ग्रहण करते हैं उसका जो पॉइंट ऑफ पाचन। टर्मिनेशन जो होता है वो होता है लिंग। हम्म। मतलब जो आपकी जीवा ग्रहण करती है वो फाइनली लिंग टर्मिनेट करता है। मतलब ये पॉइंट ऑफ स्टार्ट है और ये पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन है। हम्म। ठीक है सर। अब जो नाक ग्रहण करती है वो गुदा से बाहर जाता है। हम्म। पॉइंट ऑफ स्टार्ट, पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। हम्म। ठीक है सर। अब हम्म। अगर मुझे जो है लिंग को बोलना पड़ेगा कि मैं लिंग को कैसे डिफाइन करूं, तो मैं बोलूंगा कि लिंग जो है वो कामाकर्षण्य है। हम्म। ऐसे लिखेंगे ना, इसमें तो इसने कामाकर्षणी, इसने क्या टर्म लिखी है यहाँ पे? काम, बुद्धि। हम्म। हम्म। ठीक है सर। एक, फिर उसके बाद अहंकार, हम्म। उसके बाद लिख दिया इसने चित्त, हम्म। फिर धैर्य, हम्म। फिर स्मृति, हम्म।
फिर नाम, हम्म। नाम के बाद बीज, हम्म। और बीज के बाद आत्मा, हम्म। आत्मा के बाद अमृत, और अमृत के बाद शरीर। हम्म। अब ये जो पूरा पार्ट है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हम्म। पूरा स्ट्रक्चर बिना आत्मा के कैसे पॉसिबल है? हम्म। क्या शब्द जो है वो अपने आप में केपेबल है कान को नहीं। प्रोड्यूस करने के लिए या हाथ बनने के लिए? तो सबसे नहीं। पहले जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आता है? हमारा सबसे पहले आएगा षटकोण का ष और क्षत्रिय वाला क्ष। हम्म। एक आत्मा, और एक आत्मा जो शरीर को बनाने की शक्ति करती है। फिर उसके बाद अंग और अह। हम्म। अंग आत्मा के लिए टर्म यूज हो सकती है, और अह जो है वो शरीर के लिए यूज हो सकती है। तो पहले तो अननोन डिवाइन है, उसके बाद अंग अह है, उसके बाद मतलब ये जो आपका लिरी, अ, ई, उ, रे और उ। फिर इसके बाद लिरी, क्योंकि लिरी से लिरी जुड़ के लिरी बनता है, अ से अ जुड़ के आ बनता है, ई से ई बन के ई बनता है, री से री बन के री बनता है, और ऊ से ऊ बन के ऊ बनता है। फिर उसके बाद जब हम इसको लेकर चलते हैं तो ये हमारा बनता है ह, य, सॉरी, ल, ह, य, र, व। और इसके बाद आता है श, 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 अठावले वाला ल, और स। इस प्रकार से हमारा जो कॉन्सोनेंट सिस्टम जो है वो बनता है। अब जहां मेरा हाथ बना, अब हम्म। हाथ जो है उसमें क्या क्या पॉइंट हो गए? क, ख, ग, घ, अ। हाँ। जहां पैर हो गए वहां पर पॉइंट हो गए। अब क, ख, ग, घ मेरा एक हाथ हो गया। च, छ, ज, च, झ, च, य, ड। ये मेरा दूसरा हाथ हो गया। उसी तरीके से मैं जब पैर की बात करूंगा तो पैर की हम्म। बात करने पे ट, ठ, ड, ढ, ण, और त, थ, द, ध, न। बीच वाले सिस्टम पे जब आएंगे तो हम प, प, ब, भ, म। प पृष्ठ, फ पेनक्रियाज, ब नाभि, भ बुद्धि, म मन। तो जब हम बुद्धि आकर्षण की बात करेंगे तो वो यहां पर आएगी टर्म। तो मेरा जो 16 + 35 का जो सिस्टम जो है वो आइडियली शुरू होना चाहिए आत्मा से। बट इस पुस्तक में कहीं भी इनिशियल प्रोसेस में इसको इस तरह से बोला ही नहीं गया। हम्म। मेरा पॉइंट इलॉजिकल तो नहीं है ना सर? नहीं, करेक्ट है। तो मेरा शरीर जो है वो, मतलब मैं अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक ब्रह्मांड मान लेता हूं। उसको ब्रह्मांड का रिप्रेजेंटेशन एग से हुआ, पर वो एग जो है उसका क्रिएटर, एग अपने आप तो नहीं पैदा हो गया ना। हम्म। तो उसको तो मदर गॉडेस या मदर फादर दोनों, जो भी डोमेन के तौर पर हम लेकर चले, तो वो तो दोनों चाहिए ही चाहिए। तो इस कारण से मैंने ये बोला था कि ये स्ट्रक्चर पर जो इवॉल्वमेंट है बॉडी का, उसमें एक पार्ट है जो अननोन है, एंड नोबडी आंसर्स इन दैट फॉर्मेट इटसेल्फ। अब मैं इस चीज को तो पहले शेयर कर दूं ग्रुप में, ताकि ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाए। हाँ।
अब मैं इसका जो मूल फॉर्म है, जो मुझे जब से मैंने इस पे काम करना मतलब शुरू करा था, इनफैक्ट काफी शुरू में मैंने एक इमेज भी बनाई थी शिव शक्ति हाँ। को लेकर, तो मैं वो वाला पार्ट अब शेयर करता हूँ। सबसे पहले जब जो इवॉल्वमेंट हुआ वो हुआ श और क्ष का। जब श और क्ष का इवॉल्वमेंट हुआ तो उसके आने के बाद में जो है वो शरीर में श्वास की उपलब्धि हुई। इस श्वास की उपलब्धि के बाद मेरा शिलरी, श, शी, शु, श्री और श्री, शु, इसके बाद में मेरा शिलरी, श, शी, इनका कंबाइंड फॉर्म जो था उससे हाँ। हमारे जो है अल्फाबेटिकल इवॉल्वमेंट हुआ। हाँ। ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था जो कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। मतलब इसी प्रक्रिया को अगर मैं बोलूंगा कि ये वाली मेरी प्रक्रिया जो है वो आगे जाकर कहां पर किस तरह से कनेक्ट हुई, बिकॉज पूरे सिस्टम में जो चीज बाहर करी गई वो यही वाला पार्ट था मूल। अब अगर मैं इसी के तौर पर लेकर चलूंगा तो मेरा शह, सॉरी, श्ल, शह, श, श्र और श्व, श्ल, ये मेरा सर ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। अब इसको स्कैन करके आप देखिए कि ये ओरिजिनल है नहीं है, और क्या मेरी इनिशियल स्टार्टिंग इससे ही हुई है। फिर मेरी श्वास की उत्पत्ति हुई तो एक संपूर्ण श्वास जो है उसको शम और शह के तौर पे था। जब ये इंडिविजुअली मेरे भीतर की शक्तियां जागृत हो गई और ये कंबाइंड होने पर श और क्ष का कॉम्बिनेशन आया,
ये कॉम्बिनेशन जो है, इसको मैं जाइगोट कहता हूं। और इसके बाद ही मेरी सारी क्रिएशन सेलुलर सिस्टम की पॉसिबल हुई। जो कुछ भी बना वो इस स्ट्रक्चर के इवॉल्व होने के बाद बना। और ये कहीं पर भी नहीं है, ये मेरा स्पर्म का डोमेन है, ये मेरा एग का डोमेन है। ये डोमेन के अंदर सब कुछ था, मतलब अंदर के सब कुछ का मतलब यह है कि मेरे 64 डोमेन एक थे और 35 डोमेन एक थे। तो इस प्रकार से मेरे भीतर के 36 तत्व जो हैं वो मेस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों डोमेन के तौर पे थे। वो मेस्कुलाइन फेमिनाइन कंबाइंड हुए और फिर जब पहला जायगोट बना, उस पहले जायगोट के अंदर ये सब कुछ था। और जब ये सब कुछ था, तभी वो क्रिएशन में हर वो चीज बना पाया जिसको कि मैं सेलुलर रिप्रोडक्शन के तौर पर देखता और समझता हूं। ये पार्ट है जो, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि बुक को लास्ट पेज से शुरू करना चाहिए। बिकॉज अगर हाँ। मैं एक एक स्टेप को क्वेश्चन करूंगा तो मैं इस मॉडल पे इसके हिसाब से तो कभी नहीं पहुंचूंगा। बट जब मैं हाँ। एंड में वो कंक्लूड करेगा, तो ऑथर ने जब एंड में कंक्लूड करा तो उसने अपने मॉडल के कितने आंसर्स को दे पाया वो उसमें उसने शेयर करा। ये हाँ। था जो मुझे समझ में आया था। मैं मेरी बात समझा पाया सर? जी। अब आप इसको स्कैन करके देखिए। षटकोण वाला श मेल एनर्जी है ना, आपने बताया फीमेल एनर्जी है। सॉरी, क्या कह रहे थे सर आप? षटकोण वाला श फीमेल एनर्जी है ना सर। षटकोण कशा मैस्कुलाइन एनर्जी है। मास्कुलाइन होता सही है सर। ठीक है सर। हम्म। तो जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो ओरिजिनल हमारा मॉडल था, वो इस पॉइंट से शुरू होता था। इस पॉइंट के बाद मतलब जब कभी मुझे ईश्वर को चेक करना हो तो मैं कहूंगा कि वो कौन है जो इसके बियॉन्ड था। हम्म। तो वहां पर जो है वो अननोन डोमेन है ईश्वर की। और वो अननोन डोमेन जो है वो हर चीज में व्याप्त थी। अब क्योंकि हर जगह क्ष और क्ष का, या श और क्ष बाद में, मतलब पोस्ट जाइगोट सिचुएशन में जो है हर जगह कॉमन था श और क्ष। तो इसको एक्सक्लूड करके लिखना शुरू करा हम्म। कि ये तो हर जगह कॉमन है। तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग डिफाइन होती है कि पूरे प्रोसेस में हमारा जो मंत्र सिस्टम था उसमें कॉमन एलिमेंट ये था। ये क्योंकि कॉमन था, इसलिए बार बार लिखने के प्रोसेस से बचने के लिए, क्योंकि जो लोग इस सब्जेक्ट को जानते थे उन्होंने कहा टाइम को बचा लेते हैं, और एक सूत्र लिख के उन्होंने कहीं छोड़ दिया।
जब लेटर पार्ट उसका था तो उन्होंने देखा कि जो असली अमृत है पूरे सिस्टम का वो तो ये वाला पार्ट है। अब उन्होंने अमृत को हमारे सिस्टम में से बाहर कर दिया। जब उन्होंने अमृत को हमारे सिस्टम में से बाहर कर दिया तो इट इज एज, जैसे सेपरेटर दूध हमारे लिए छोड़ दिया और बाकी जो घी मक्खन था वो उन्होंने हटा दिया। तो हम हम्म। हमारे स्वरूप को जान ही ना पाए। प्रक्रिया आधार पे बन गई। इसलिए कोई भी टेक्स्ट इस बात को हाईलाइट ही नहीं कर रहा था। जब हम्म। मैंने ये जो श्री यंत्र बना हुआ है आप लोगों के पीछे जो इमेज आती है, जब मैंने इस श्री यंत्र में नीचे जाने वाले ट्रायंगल और ऊपर जाने वाले ट्रायंगल इस प्रकार से प्रत्येक ट्रायंगल में एक में शाह वाली डोमेन को जोड़ा और दूसरे में षटकोण के शाह वाला, मतलब जो ऊपर से नीचे जा रहा है और जो नीचे से ऊपर आ रहा है, ऐसे करके जो दो सेट ऑफ ट्रायंगल है ना इसमें जो पेज। हम्म। पेज नंबर 70 पर एक श्रीयंत्र का इमेज बना हुआ है हम्म। जिसमें इसके नीचे को मुख करे हुए जो ट्रायंगल है और ऊपर के मुख करे हुए ट्रायंगल जो है उसके तौर पे दे रखा है। तो हम्म। जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है उसमें हम्म। ये श और क्ष जो है वो मर्ज हो जाता है। तो मैंने जब हम्म। इसके बीज मंत्रों को लिखना शुरू करा तब मैंने इस पूरे प्रोसेस को वहां पर उस ट्रायंगल के अंदर लिखा। हम्म। इसलिए जब आप उस ट्रायंगल को स्कैन करते हैं तो उसके अंदर आपको फिनोमिनल एनर्जी पता चलती है कंपेयर टू एनी ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोर्स कोड लिखा हुआ है। जब उस प्रकार से डिकोड करना शुरू करते हैं तब आपकी जो ये ये और ये जब मर्ज हो जाते हैं हम्म। तब सर 16 नित्याएं उत्पन्न होती हैं। हम्म। 16 नित्याओं की उत्पत्ति जो है वो इस आधार पर है। पहले जो हम्म। कामेश्वर और कामेश्वरी जो है वो फॉर्म होते हैं। तो जो इसलिए हमारा जो पॉइंट है उसके अंदर एक ट्रायंगल है। तो जो हम्म। पॉइंट है वो ललिता स्वयं है और ललिता के बाद में जो है वो कामेश्वर शिव और शक्ति के तौर पे था। जब वो कामेश्वर शिव और शक्ति के तौर पे मेरे को आइडेंटिफाई हुआ तब मुझे पता चला कि किताब का जो ऑर्डर जो था वो तो मैच ही नहीं होता था। हम्म। और जब भी कभी कोई व्यक्ति किताब लिखता है तो वो हमेशा किसी भी झगड़े टंटे से बचने की कोशिश करता है कि ऐसा ना हो कि मेरी किताब कुछ ऐसा लिख दे जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाए। हम्म। और क्योंकि प्रिंटिंग और बाकी सारी चीजें तो बाहर वालों के कंट्रोल में थी। जब ये वाला पार्ट अलग हो गया तो लोगों ने कहीं कहीं अपनी बुक्स के तौर पर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। इसलिए जब हम्म। जब मैं किताब लास्ट से पढ़ना शुरू करा, लास्ट से फर्स्ट चैप्टर पाया, क्योंकि थक गया था, 5-7 बार किताब पढ़ी तो शुरू से आखिर तक पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था। कहीं पे घड़ा रखने की प्रक्रिया थी, कहीं पे कुछ थी, बार बार वो डिफ्यूज होता था। तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक करा, या ऐसा मान सकते हैं कि अंदर की जो आवाज थी उसने गाइड करा कि जो कहानी ऑथर ने शुरू करी है वो कहानी वो खत्म भी करेगा। खत्म लास्ट पेज के तौर पर होगी, तो या तो उसने प्रिफेस में वो वाला पार्ट लिखा होगा या एंड में समराइज करा होगा। तो हम्म। एंड में तंत्राज तंत्र का जो पार्ट 2 है और उसका जो एंड है वहां पर उसने एक जगह समरी में जो है वो पूरी कहानी को समराइज करा। तब हम्म। वो पार्ट मुझे पकड़ में आया कि कुछ ऐसा है जो मिस हो रहा है। हम्म। और इस आधार पे मैंने जो है एक शिव शक्ति की इमेज भी बनाई थी जिसमें मैंने सारे बीज मंत्र और उसका स्ट्रक्चर भी लिखा था। मैं ढूंढ के एक दफे दोबारा शेयर करूंगा उसको। हम्म। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मेडिकल साइंस हो या कोई और पार्ट हो, हम्म। यंत्र मंत्र तंत्र कोई सा भी पार्ट हो, ये हम्म। एलिमेंट सब जगह मिसिंग है। हम्म। और ये मूलभूत पार्ट है। समझ गया।
तो जब ये मूल जागृत होता है, तब उसके बाद वो नित्याएं उत्पन्न होती हैं, और उन नित्याओं के अंदर दैवी शक्ति होती है। बट वो दैवी शक्ति का आधार ललिता या कामेश्वर शिव और शक्ति के तौर पे, जो उन्होंने इनिशियली एक कपल को भी हाईलाइट करा है इसमें, वो जब उसका इन्वोकेशन आता है, विच मीन्स कि अब कहानी शुरू हो रही है। मतलब ये मेरा कोर रिसर्च है। मैं इसको अगर ऐसे बोलूंगा कि अगर ये वाला पार्ट में, क्योंकि मेरे को अपना तो कुछ पता नहीं है, जो कुछ अंदर की आवाज सुना देती है, तो मैं आज